अच्छा किताब दो, मैं किताब दो। यहाँ पे चौथे मन की तलाश। मैं ये कह रहा था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति वाला, ठीक है ना। काफी लोग जो कहते हैं ना बहुत टफ चैप्टर, बहुत टफ चैप्टर है, तो जो टफ है तो उसको मैं आपको पहले से ही बता दूं, इससे आप लोग को ये रहे कि हाँ चलो जितने लोग इतना सब बनाए थे इतना को बिल्कुल नहीं, आप लोग इतना इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। जैसे कि आप अपना परिचय देते हैं ना, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तब ध्यान से समझना, ठीक है। और किताब कॉपी जिसके पास में ना, किताबें सब लोग ले लो, ठीक है। कल हर हाल में सबके पास किताबें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई चीज बताएंगे तो आपके पास कम से कम किताब ये हो कि घर पे जाकर के आप सवाल लगा सको, ठीक है ना। चलो, त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरी बात ध्यान समझना। हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो पाठ का नाम है, पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझे। हमको पता है त्रिकोणमिति को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्राई का मतलब होता है तीन, क्या होता है, तीन। ये लिखा है GON। गॉन का मतलब होता है साइड्स, मतलब भुजा, क्या होता है, भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब होता है मापन, मतलब तीनों भुजाओं का जो मापन होता है उसी को हम कहाँ पढ़ते हैं, त्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे मेनली हमारा क्या आने वाला है, ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब क्या बोले तो, त्रिभुज, क्या आएगा, त्रिभुज आएगा, ठीक है ना। हमारा क्या आएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे कौन सा है, हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारी यहाँ पे कौन सी चीज आएगी, त्रिभुज आएगी, ठीक है ना। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी कट जाएगा, कट जाएगा, चल रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम क्या जान रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि तीन भुजाओं का मापन। और तीन भुजा किसमें होती है, ट्रायंगल में, हाँ त्रिभुज में, ठीक है। तो अब त्रिभुज के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज में क्या क्या भुजा होती है पहले उनके बारे में जान लेते हैं। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, शांत रहो, आप लोग लाइव चल रहे हो, रिकॉर्ड हो रहे हो, आप लोग कैमरे की नजर में हो। मैंने ये कहा त्रिभुज भी यहाँ पे कौन सा, आप लोग को पता होगा कक्षा 6, 7, 8 में 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ते थे, कौन कौन से, समद्विबाहु ना। अब यहाँ पे आखिर कौन सा है, कोण के हिसाब से देखें तो 3 होते हैं कि ज्यादा होते हैं, कोण के हिसाब से ज्यादा होते हैं। और कोण के हिसाब पर कौन सा में यहाँ पे त्रिभुज पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण, क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक कोण हमारा कितने अंश का हो, 90 अंश का। ये हमारा कितने अंश का है, 90 अंश के सामने वाले, ध्यान से देखना है यहाँ पे त्रिभुज का परिचय क्या है यहाँ पे, कि 90 अंश के सामने, जैसे हम इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा जानते हो क्या कहलाएगी, इसके जस्ट सामने कर्ण, क्या कहलाएगी, कर्ण। महाभारत वाला कर्ण नहीं, जब नीचे वाला कह दो दुर्योधन हो भीष्म पितामह, नहीं, कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना, कर्ण। अब कर्ण के बाद ये देखो, ये जो नीचे जो एक आधार होती है ना, देखो एक चीज तुम्हें पता है कि कोई भी बिल्डिंग तभी खड़ी हो सकती है जब उसके नीचे एक आधार हो। आप लोग को पता है ये बिल्डिंग इतनी बड़ी ऊंची है तो कहीं ना कहीं इसके नीचे पहले एक आधार बनाया गया होगा तब जाके। अभी मैं तुमसे कहता हूँ ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो क्या ये ऐसे हवा में उड़ता रहेगा, नहीं, क्योंकि इसके नीचे कुछ आधार हमारा है ही नहीं, है ना। तो नीचे क्या होना चाहिए, आधार। तो इस ये ट्रायंगल देखो तुम्हारा किसके ऊपर कहीं ना कहीं खड़ा है, इस आधार, इसके ऊपर है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलते हैं, बेस, बेस बढ़ाओ, आधार कार्ड नहीं। अब देखो ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको हम 2-3 नाम देते हैं,
दो तीन नाम मतलब सबसे पहला नाम इसको हम देते हैं लंब, फिर है और ऊंचाई भी कह सकते हो, लंबाई भी हो सकती बस हो गया। या तो लंब कहो या तो ऊंचाई कहो। और देखो ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइट। तो एच तो इसको बोल नहीं सकते, एच तो इसको बोल नहीं सकते क्योंकि भैया एच से तो डिनोट ये हो जाएगा। तो एक काम कर, जानते हो क्या है? इसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो ज्यादा, हाँ लेकिन देखो हमें यहाँ इंग्लिश में नहीं देखना, हमें हिंदी में देखना है। इसको हाइट बोलते हैं। लंब की बात जहाँ पे होती है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो देखो हाँ, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कर्ण। क्या भुजा के बारे में पता चल गया कि कौन सी भुजा क्या कहलाती है? अब यहाँ पे जो संबंध है उसको संबंध को हम बताते हैं। पहले बताओ भुजा के बारे में आप लोगों को पता चला? त्रिभुज की तीन भुजा, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया? समकोण वाला। समकोण का हमारा एक कोण कितने का होता है? बाकी दो कोण कितने कितने के होंगे? 45 नहीं, दोनों 90 से छोटे होंगे, पता नहीं कितने होंगे। ये थोड़ी ना कि 45 से भी 45, मान फिक्स नहीं है। एक तो 90 हम मानते हैं कि तीनों का मान 180 होता है, तो ये 90 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। अब ये थोड़ी ना कि वो 45 से वो 45 इक्वल नहीं होते। नहीं, इसका मान निश्चित नहीं होता भाई। ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 25 हो सकता है, ये 65 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है, एक चीज सुन लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये 90 से ये दोनों ज्यादा हो जाए। कम ही रहेंगे दोनों का योग। योग 180 आएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा। और ये फिक्स ही नहीं, ठीक है ना? अब चलो अब आगे बताते हैं तुमको। यहाँ तक समझ में आया? अब जानते हो त्रिकोणमिति में हमारा जो यहाँ पे समझना है, भुजा तो हमने जान लिया, आखिर सभी भुजाओं के बीच में संबंध क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले हम जानते हैं, इसको थोड़ा हटा दो। त्रिकोणमिति में हम एक चीज पढ़ेंगे, रेशियो। कितने प्रकार के हमारे रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति वाले? कितने होते हैं? 6 ठो। कितने होते हैं? 6 ठो। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। इसके आगे थीटा लगा दो। चलो, थीटा मतलब क्या होता है? कोण। थीटा मतलब कुछ ना कुछ आगे क्या लिखा होगा? कोण लिखा होगा। अब सुनो, ये जो हमारे त्रिकोणमिति वाले, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो हमारे रेशियो हैं, इनका संबंध हमारे किसी त्रिभुज के भुजाओं से किस प्रकार है, वो है हमें आप समझना है। इनका संबंध हमारे त्रिकोणमिति वाले जो हमारी भुजाएं हैं उनसे किस प्रकार संबंध, ये समझना। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको आधार, इसको लंब, ठीक है ना? अब सुनना मेरी बात। जैसे यहाँ पे हमने कहा थीटा, तो साइन बराबर होता है लंब बटे, ठीक है ना? अभी मैं अभी याद कराने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ, परेशान मत हो, ठीक है ना? परेशान मत हो, अभी आपको खुद याद हो जाएगा। पहले मैं एक बार लिख लूं। हाँ, मैं अभी सब समझा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको एक काम करो, क्या थोड़ा सा दूर दूर लिख लो, नहीं मिल जाएगा। अब सुन लो, एक चीज और सुन लो। 6 ठो होते हैं, 3 ठो याद करना है बस, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो अगर साइन बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक, ठीक है ना? तो अगर ये हमारा आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा होता है कॉट। अगर ये हमारा लंब बटे आधार है तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। पहले नोट करो इनको, जल्दी से नोट करो। सर जी ये तो नाम तो है, लिख दिए हैं। किसको? हिंदी में साइन को। ये सब यही हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलते हैं। सर हिंदी में कुछ तो होगा अच्छी बात नहीं। जिया, जिया क्या बोलते हैं? जिया, जिया नहीं, जिया, 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 जिया। ये सब हमारे क्या है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट क्या है? त्रिकोणमिति रेशियो, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। और सर जो बनाए आपको क्या है, जो गोला बना के तरह किए हैं? ये थीटा, ये कोण है। इसके तरह कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। अभी आपके सिलेबस में खाली कितना है, 0 से 90 तक। विज्ञान में रहता है ना ये। जल्दी करो जल्दी करो। अभी आप लोग को एक राजनीति और बताने, इसमें एक बहुत बड़ी राजनीति भी होगी, बहुत तगड़ी राजनीति भी खेलेंगे लोग, देखना। अपना अपना लेंगे बस, बहुत बड़ी राजनीति। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ जल्दी जल्दी। अभी है वही कि थोड़ी नाम है। एक पाव का आटा होगा, आध पाव की दाल, और घी दूध सब दोलन होगा, पकड़ी होगी दाल। लिख गया? हाँ? लिख गया? हाँ? सुनो सुनो फिर से देखो, यहाँ पे राजनीति क्या होती है वो सुनो। आपने कहा सर जी, हमने कहा हाँ जी, ये है 90, 90 के सामने वाला कर्ण, ये नीचे, ये इधर, मान लो यहाँ कहीं ए, यहाँ कहीं बी, यहाँ कहीं सी, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। तुमसे कहा गया कि साइन, ऐसे मान लो कहा गया साइन कितना ए, अगले में दिया गया साइन बी, एक जगह दे दिया साइन सी, ऐसे मान लो दे दिया, मान लो बी ने साइन सी दे दिया, कितना दे दिया साइन ए और साइन सी। अब तुम फंस गए कि गुरुवर यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन सी है, आपने पीछे तो हर जगह थीटा मतलब थीटा लिखा था, वहां तो सब जगह कोण एक ही थे ना, यहाँ पे तो अलग अलग कोण आ गए कि नहीं आ गए। तो मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी आपके सामने कोई चित्र दिया हो और चित्र में ABCD नाम दिया होगा, ABC, और उसके बाद आपको कहे साइन है या कॉज है या टैन है, कुछ ऐसे करके कहे, अलग अलग कोण हो, मतलब उसी क्वेश्चन में कोण बार बार क्या ले अलग, जैसे यहाँ पे कोण कितना लिया है A, यहाँ पे कितना लिया है C, अगर सब कोण एक है तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोण अलग अलग लिया तो आपको क्या देखना, आपको जैसे पहले नंबर पे बोला साइन A, अलग अलग मतलब जैसे कि अब यहाँ पे A है, यहाँ पे कितना है C है, अलग है कि नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ऐसे सब लिखा था कि नहीं, हर जगह थीटा थीटा लिया था कि नहीं लिया था, समझ में आया। अब सुनना, जैसे कि हमसे कोई कहे कि साइन A, ध्यान से देखना इधर, A मतलब कौन सा, ये वाला, तो हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला। तो जिस एंगल की हम बात करेंगे, जिस कोण की हम बात करेंगे, उसके सामने, उसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, लंब। जिस कोण की बात करेंगे उसी के सामने वाला हमारा क्या बन जाएगी, भुजा लंब बन जाएगी, फिर आधार हट जाएगी। हाँ, अगर कोण की बात करेंगे 90 के सामने वाला तो हर समय कर्ण रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इधर चाहे जाए तो कोण अलग अलग है, कोई मतलब नहीं। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण, बस लंब और आधार मतलब बदली होगी। कैसे, जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला लंब, तो अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। मान लो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, जिसके सामने वाला अब ये लंब हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आपको एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज थोड़ा और बताता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय, सुने हो नहीं सुने, हमने ये बताया था पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने क्या बताया था कि कभी भी अगर हम कर्ण का वर्ग करते हैं, कर्ण की जितनी भी वैल्यू अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो जानते हो किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये इन्होंने बताया, किसने बताया, पाइथागोरस साहब ने। अब आपको एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगवाता हूँ, प्रश्नावली। आप लोग के पास, जिसके पास भी किताब हो, वीडियो में जो भी देख रहे हो किताब आपके पास हो, किताब को ओपन कर लीजिए। इसमें प्रश्नावली, ये देखो प्रमेय, इसको नोट कर लो आप लोग, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय मैं हटा रहा हूँ। आपका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्नावली, जी जी जी,
पहला सवाल हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना? पहले नंबर में दिया साइन ए कॉज ए, दूसरे नंबर में दिया है साइन सी कॉज सी। तो दोनों का अलग करना। हाँ, इसमें क्या करना पड़ता है? भुजाओं को मान निकालते हैं। हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, आप लोग को ये सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको चित्र बनाना है। हमसे क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC, एक तो त्रिभुज बना लो बना लिए। ए। अब देखो हमसे क्या कह रहा है? बी वाला क्या है? समकोण। समकोण मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? बी। बाकी ये ए है, ये क्या है? सी। आगे क्या कह रहा है? AB बराबर 24। AB बराबर कितना दे दिया? 24। और BC बराबर 7। BC बराबर कितना दे दिया? 7। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला स्टेप है कि त्रिभुज की तीनों भुजा तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या पता है? एक और दुई। तीसरी कैसे पता चलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हमें कहीं पे भी दो भुजा पता हो, किसी समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजा के बारे में अगर हमें जानकारी हो, तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो इसके सामने ये तुम्हारी क्या हो गई? कर्ण, ये तुम्हारी आधार और ये तुम्हारा लंब। कर्ण की वैल्यू नहीं पता, इसको मान लो के का वर्ग बराबर लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? 24। आधार की वैल्यू कितना है? 24 का वर्ग आएगा 576। 7 का वर्ग 7 सता 50। इसको जोड़ोगे आ जाएगा 625। तो के स्क्वायर बराबर 625। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं तो क्या लग जाता है? रूट। तो 625 का रूट जानते हो क्या आता है? 25। के बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब क्या हमारे पास तीनों भुजाओं की वैल्यू आ गई? अब हम ज्ञात करते हैं साइन ए और कॉज ए। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? साइन ए। देखो दोनों क्वेश्चन में कोण अलग अलग है ना, तो कोण का ध्यान देना है। जब साइन ए बोलेगा मतलब ये वाला कोण, तो अगर इस कोण की बात कर रहे हैं तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? और ये क्या है? ठीक है। अब सुनो, साइन बराबर क्या पढ़े? अभी मैंने लिखा है ना, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? 7। कर्ण की वैल्यू कितनी निकाले? जो पहले का आंसर 7/25। बस खत्म आंसर। ये कर्ण की वैल्यू हमने निकाली ना पाइथागोरस प्रमेय से। 625 का रूट होता है पर खाली 25। 25 का 25 में गुणा करोगे तो आंसर आएगा 625। स्क्वायर रूट जिसको नहीं आता है मैं आपको अलग से बता दूंगा, परेशान मत हो। वर्ग और वर्गमूल। हाँ, एक बार फिर से सुनो। हमने कहा यहाँ पे किसकी बात करें? एंगल ए की। तो एंगल ए मतलब ये वाला, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और ये इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। साइन का भी मैंने लिखवाया ना, साइन बराबर होता है हमारा क्या? लंब बटे कर्ण। अभी लिखवाया। तो लंब की वैल्यू 7, कर्ण की वैल्यू 25। आगे क्या दिया? कॉस ए। इस बार भी कोण कितना है? ए ही है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कॉस बराबर क्या लिखा है मैंने? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? आधार ये 24 और कर्ण कितना है? 25। दूसरे का आंसर कितना आ गया? नहीं। सुनिए, जैसे कि आप हमें ये मालूम है कर्ण कौन सा आधार कौन सा है। हाँ, जानने पाएंगे कि कौन सा कर्ण कौन सा आधार है। देखो शुरू में तो ऐसे ही आपको लिख देना है। ऐसे मान लो त्रिभुज बना है तो आपको ऐसे सबके वैल्यू लिख देना, जैसे उसमें ए बी ए सी वैल्यू दी थी, मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन जब आप कोण के बारे में लिखेंगे ना,
जैसे जिस कोण के बारे में बात करेंगे, हमने यहाँ पे ए की बात की थी, तो ए के सामने वाला हो जाएगा लंब, बाकी 90 के सामने तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। एक तो बचेगी भुजा, और जो भुजा बचेगी उसका नाम क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, अब जैसे इसमें आ जाओ, साइन सी में। अब ये बताओ इस बार कौन से कोण की बात कर रहे हो? सी, मतलब कौन वाला? ये वाला। तब इस बार लंब हमारा कौन सा हो जाएगा? ये। इस बार लंब ये हो गया, और ये क्या हो गया? आधार। तो देखो ये बताओ साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इधर निकालता हूं, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। इस बार लंब की वैल्यू कितनी है? 24। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25। दूसरे का पहले का आंसर कितना है? 24 बटे 25। और अगर कॉज सी निकालोगे तो कॉज बराबर क्या होता है? देखो कॉज बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इस बार इसमें आधार कितना है? 7, और कर्ण कितना है? 25। तो देखो पहले में का साइन ए कॉज ए का मान ये दिया गया है, और दूसरे का साइन सी का मान ये है, और कॉज सी का मान ये दिया है। बस इतना ध्यान देना है कि अगर जिस एंगल की बात करेंगे उसी के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण रहेगा, और जो एक बचेगा आधार। साइन ए की बात किया था, इसकी बात किया तो ये वाला लंब हो गया था, इसकी बात किया तो ये वाला लंब हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही मैं रखूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी शुरुआती क्लास है, ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। बाकी अब आप लोगों से क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे मिलेंगे। ठीक है, आज आपको क्या करना है, जितनी चीजें मैंने बताई है याद करने वाली याद कर लेना। ये वाला सवाल घर पे एक बार और लगा लेना। ठीक है, हाँ बताइए। ऐसे बिल्कुल है, हर बार ऐसे चेंज करना पड़ेगा, हर बार यही बात नहीं। वो आप उनसे तो ये मत परेशान हो, जो एग्जाम में तुम्हारी कॉपी चेक हो करेगा उसको पता चल जाएगा। आप रफली लिखते चलो, बस हो गया। आप बार बार लिखते चलना, वैल्यू बस हो गया। मैं ये हटा जा रहा हूँ। नोट करो। बिलख बिलख कर बच्चे रोए, माता दे दो खाना, और माता कहती दिखा रसोई, बचा नहीं को दाना। एक शायरी बता दीजिए, सुना दीजिए। करने हैं सर जब तक भी शायरी कोई याद नहीं यार कोई। सबसे बदले से लगते हैं आपसे। अच्छा हेलो इटली, तुम बदल गए। तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। मैं नहीं बदला। फिक्स चुम्बो खाओ, ठंडी खाता हो। अच्छा वर्ग और वर्गमूल नहीं आता क्या? ये जो रूट रूट वाला आपको, इसको याद कर लो यार। 20 25 30 तक याद कर लो, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। 25 का अंदाजा। हाँ ज्यादा ना मैं याद करो, बस 25 तक याद कर लो। 25 तक में तुम्हारा काम हो जाएगा। 25 का अंदाजा। वर्ग वर्गमूल 25 का वर्ग 625, 625 का वर्गमूल तुम्हारा 25। हाँ 30 तक कर लो। देखो वर्ग का मतलब होता है 25 का वर्ग 625, और 625 का वर्गमूल खाली 25। आयो चलो ठीक है, आप लोग नोट करो। बाकी अब अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे हम आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आपसे बहुत सारी बातें होंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए और एक बार फिर